राघव हमेशा से बड़े सपने देखने वाला लड़का था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो सपनों को जीने से ज़्यादा उन्हें बस सोचता रहता था। बचपन से ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कभी वो पायलट बनना चाहता था, तो कभी बड़ा बिजनेसमैन, तो कभी एक मशहूर लेखक। लेकिन हर बार उसकी ये हसरतें बस कागज़ पर लिखी रह जाती थी और ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ उन्हें धीरे धीरे धुंधला कर देती थी। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और घर के हालत बहुत अच्छी नहीं थी। इसलिए राघव ने जल्दी ही समझ लिया था कि उसे सपनों से ज़्यादा हकीकत पर ध्यान देना होगा। उसने पढ़ाई पूरी की, एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली और दिन रात बस काम में लग गया। लेकिन हर रात जब वो थका हुआ अपने बिस्तर पर लेटता, तो उसकी अधूरी हसरतें उसके सामने आ खड़ी होती, जैसे कोई उससे पूछ रहा हो, क्या तुमने सच में कोशिश की थी? और हर बार वो नज़रें चुरा लेता। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसकी मुलाकात एक छोटे से बच्चे से हुई, जो सड़क किनारे बैठकर कागज़ के हवाई जहाज बना रहा था। राघव ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कर रहे हो? बच्चे ने खुशी से कहा, मैं पायलट बनूंगा, अब इसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये सुनकर राघव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे अपना बचपन याद आ गया, वही सपना, वही हसरत। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस बच्चे की आंखों में अभी भी भरोसा था और उसकी आंखों में बस पछतावा। उस रात राघव बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि हसरतें कभी मरती नहीं हैं, हम भी उन्हें धीरे धीरे दबा देते हैं। डर के कारण, जिम्मेदारियों के कारण, या फिर इस सोच के कि बहुत देर हो चुकी है। अगले दिन उसने एक छोटा फैसला लिया, छोटा ही सही, लेकिन एक कदम अपने सपने की तरफ बढ़ाने का। उसने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, रात को थोड़ा समय निकालकर पढ़ाई शुरू की। शुरुआत मुश्किल थी, थकान भी होती थी, लेकिन इस बार उसके अंदर एक अलग ही आग थी, अपनी हसरतों को सच करने की। महीने बीत गए और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सपने देखने और उन्हें जीने में बस एक कदम का फ़र्क होता है, शुरुआत का। कुछ साल बाद जब वो एक छोटे से एयरफील्ड पर खड़ा था, आसमान में उड़ते जहाज को देखते हुए उसके चेहरे पर वही चमक लौट आई थी जो कभी बचपन में हुआ करती थी। उसने हल्के से मुस्कुराकर खुद से कहा, हसरतें अधूरी नहीं होती, हम उन्हें अधूरा छोड़ देते हैं। और उसी पल उसे समझ आ गया कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा अफसोस असफल होने का नहीं, बल्कि कोशिश ही ना करने का होता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।